बैठे हो अपने घर में और चाहते हो कि अपने दिल की बात बता दो अपने दिलबर को। तुम अपने प्रेमी या प्रेमिका तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हो, लेकिन क्या करें, वो सामने नहीं है। तुम जाकर सामने से बोल नहीं सकते। कई रीजन होते हैं, या तुम हिम्मत नहीं कर पा रहे, या तुम किसी से डरते हो, या तुमसे बहुत दूर है और तुम्हारे पास कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है, और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे तुम उसका कोई कांटेक्ट नंबर ले सको। एक और बात, तुम लड़की हो और तुम अपनी मर्यादा में रहना चाहती हो। तुम नहीं चाहती कि तुम कदम आगे बढ़ाओ। काश वो सामने से मुझे एक बार कॉल कर दे, बस एक बार कॉल कर दे, मैं अपने दिल की बात बोल दूंगी। किसी बहाने से एक बार वो मेरे सामने आ जाए, फिर तो बात बन जाएगी। काश मेरे बहुत सारे फ्रेंड आ रहे हो, उसमें वो भी आ जाए जिसका इंतजार मुझे है। मैंने तो उसे बुलाया नहीं है, उसे तो पता भी नहीं है, परंतु काश वो आ जाए। ये जो काश शब्द है, ये हमारे मस्तिष्क में 24 घंटे घूमता रहता है। काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो जाता, अगर मैं वहां नहीं जाती तो वो नहीं मिलता, काश वो आ जाता फिर मेरी बात बन जाती। मतलब ये जो काश शब्द है, क्या इसे हम बिल्कुल जानबूझकर सार्थक कर सकते हैं? अपने मन की बात सामने वाले को कॉल किए बिना, बोले बिना, किसी के माध्यम के बिना क्या उसके मस्तिष्क तक पहुंचा सकते हैं? अपने घर में बैठे बिठाए क्या उसे अपनी याद दिला सकते हैं? ये होता है क्या? हाँ, होता है ना। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई एक प्रकार का टेलीग्राफी है, परंतु हमारे पौराणिक शास्त्रों में एक ऋषि मुनि दूसरे ऋषि मुनि के मस्तिष्क में अपनी बात डाल देते थे, जबकि दूर कहीं बैठे होते थे। कोई साधन नहीं था जाने आने का, ना कोई मोबाइल फोन, ना कोई चिट्ठी और ना कोई पत्र। फिर भी एक व्यक्ति को पता चल जाता था कि कोई मुझे पुकार रहा है, किसी को मेरी सहायता की आवश्यकता है, कोई मुझसे मिलना चाहता है, मेरी पत्नी मुझे याद कर रही है। परदेश बैठा पति भी जान जाता था कि मेरी पत्नी गांव में मुझे याद कर रही है, मुझे जाना होगा। यही है टेलीग्राफी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अपने घर बैठे बैठे कैसे आप दूसरे के मस्तिष्क तक वह मैसेज भेज सकती हैं जो आप उससे बोलना चाहती हैं, परंतु किसी कारण से बोल नहीं पाती। तब उस जमाने में तो माध्यम नहीं था, चिट्ठी पत्र नहीं थी, मोबाइल नहीं थी, कुछ नहीं थी। अभी तो सब कुछ है, एक मैसेज कर दो व्हाट्सएप पर क्या करे, व्हाट्सएप नंबर नहीं है। क्या करे कि मेरी मर्यादा जब इजाजत नहीं देती, क्या करे कि असफलता के डर से मैं सामने से नहीं बोलना चाहता। काश एक बार वो मेरे सामने आ जाए, वो एक बार मुझे कॉल कर दे। यदि वो एक बार काश शब्द चल रहा है आपके मस्तिष्क में, तो चलिए आज मैं उसका परमानेंट इलाज बताती हूँ। बहुत मजा आएगा आपको इस वीडियो को संपूर्ण समझकर करने में, और इतने सफलता मिलेगी आपको कि आप चकित रह जाएंगे कि क्या हम इस जमाने में भी इतने सच्चे मनुष्य हैं कि हम अपनी मन की बात दूसरे के मस्तिष्क तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो मैं कहूंगी कि हाँ, तुम्हारे अंदर वह क्षमता है। तुम भी परमात्मा की संतान हो, कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से तुम भी स्वयं एक परमात्मा हो। खुद पर संदेह मत करो, ध्यान से सुन लो। प्रथम जान लो मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। कोई समस्या हो तो जरूर लिखें। समस्याएं बांटने से घटती है और उपाय निकलते हैं। किसी के छल में ना आए, किसी की बातों में ना आए। अपनी समझदारी का प्रयोग हमेशा करें, सूझबूझ के साथ करें। एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। कितने हीरे मोती खजाने छुपे हैं इस समुद्र में। आज उसी में से खजाने की एक मोती लेकर आई हूँ आपके लिए। ध्यान से सुनिए क्या करना है आपको, इसे कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे हम बैठे बिठाए अपनी याद दिला दे सामने वाले को। यदि आप चाहते हैं कि सामने वाला कॉल करे आपको, तो अपने मस्तिष्क में ये बात रखनी है कि कॉल करो, मुझे कॉल करो। यदि आप पत्नी है, बहुत दूर रहती हैं पति से, आपको पैसे की जरूरत है, नहीं दे रहा है वो पैसा, मेंटेनेंस नहीं भर रहा है, या आपका ध्यान नहीं रखता, दूर है कहीं, आप उसके मस्तिष्क तक ये भेजो कि मुझे खर्चा भेजो, मुझे पैसे भेजो। आप अपने किसी भी संदेश को स्पेशल एक व्यक्ति
ध्यान से समझ लेना, एक व्यक्ति तक तुम्हारा एक संदेश पहुंचेगा। कागज नहीं है ये, तुमने बहुत सारी बातें लिख दी, नमस्कार से नमस्कार तक नहीं लिख देना है। एक इच्छा लिखनी है, या मुझे कॉल करो, या मुझे आकर लेके जाओ, या मेरे सामने आओ, कल एक बार तुम मेरे सामने आ जाओ, तो मुझे खर्चा भेजो, तुम्हारे बच्चे तुम्हें याद कर रहे हैं। कुछ एक चीज पूरे कंसंट्रेशन के साथ तुम्हें एक इच्छा ले लेनी है। रात्रि के समय यह प्रयोग करना है। एक सफेद रंग की कागज ले लेनी है तुम्हें। ध्यान रखो उस व्यक्ति का तस्वीर एक बार तुम्हारे पास अवश्य होना चाहिए। कुछ और ना हो, मोबाइल हो तुम्हारे पास, मोबाइल की फोटो चलेगी। अभी तो मोबाइल में नई पुरानी कई फोटोज होती हैं। फोटो निकाल लो, स्क्रीन का ऑन कर लो, लॉन्ग टाइम तक रहे। ऐसा नहीं तुम प्रयोग कर रहे हो और वो बंद हो गया हो। एक सफेद कागज में तुम अपनी एक इच्छा को 21 बार लिख दो। एक ही मैसेज, इतना ही लिखना। जैसे उसका नाम रोहित है, तुम चाहती हो तुम्हें कॉल करे, तो लिखना है रोहित कॉल मी। हिंदी में लिखो रोहित मुझे कॉल करो। आप जिस भाषा को जानती हो उस भाषा में लिखो और 21 टाइम लिखो। किसी भी रंग की कलम से लिख लेना। वैसे जब लव रिलेटेड कोई इच्छा लिखो तो रेड कलम से लिखना, रेड पेन से लिखना। तुमने 21 टाइम लिख दिया इसे, मुझे कॉल करो, मुझे कॉल करो, 21 बार लिख दिया। इस पेपर को अपने तकिए के नीचे रख देना, लेट जाना, सोने की अवस्था में आ जाना। मोबाइल की तस्वीर निकालकर आंखों में आंखें डालकर उसका चेहरा देखना। क्षण भर के लिए आंख बंद करके उसकी गहरी अनुभूति लेना। ऐसा लगे बगल में बैठा है, ऐसा लगे बस दरवाजे पर वो ही खड़ा है। बहुत गहरी अनुभूति लेना उसको। 3 बार अपने शब्दों में उसका नाम लेना, अच्छे से बोल कर नाम लेना। 3 बार तुमने नाम ले लिया, आंख बंद करके उसे गहरी अनुभूति ले ली। तस्वीर देखकर 21 बार तुम्हें वही कहना है जो तुमने कागज में लिखा है। रोहित मुझे कॉल करो, रोहित, या कल तुम मुझे कॉल करोगे। तुमने जो लिखा है, तुम कल मुझे कॉल करोगे। रोहित कल तुम मुझे कॉल करोगे। रोहित कल तुम मुझे कॉल करोगे। बड़े विश्वास के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ जोर डालकर तुम्हें उसके मस्तिष्क तक बात पहुंचानी है। तो अपने शब्दों को तेज ना करें, अपनी आवाज को तेज ना करें कि घर वाले जुट जाएं। आवाज को मध्यम रखें, अपने तार जोड़ने का प्रयास करें। उसकी आंखों में आंखें डालकर जब आप देख रहे हो, उससे आप कुछ कह रहे हो, उस वक्त आपको कमरे की कोई चीज दिखाई ना दे, कोई सुख सुविधा ना दिखाई दे, आपको पंखा चलने की आवाज ना सुनाई दे, आपको अदर कमरे में कुछ हो रहा है वो सुनाई ना दे। कंसंट्रेशन इतना अधिक बढ़ा लो, केवल तस्वीर देखकर यह कहो कि कल तुम मुझे कॉल करो, कल तुम मुझे कॉल करो। 21 बार अपनी यह इच्छा बोलने के बाद मोबाइल बंद करो और चुपचाप आंखें बंद करके सो जाओ। जब सो भी तो उसे ही याद करो, अपने इसी मैसेज को बार बार उस तक पहुंचाने की कोशिश करो। वो सुन रहा है, वो सुनने का प्रयास कर रहा है, हाँ वो सुन लिया। इस अवस्था तक उसको प्रयास करो। ये इतना सरल है, ये टफ नहीं है, ये इतना सरल है, इतना जादुई है। तुमने यहाँ किया, वहां उसके मस्तिष्क पर असर हुआ। कल के कल वो तुम्हें कॉल करेगा और कभी कभी 5 मिनट में उस रात्रि को ही तुम्हें कॉल करेगा। इतना चमत्कार होता है। मुझे कई मैसेजेस आए हैं सफलता के, कई मैं सुन चुकी हूँ कि क्या कमाल की चीज बताई आपने। तो अवश्य करें, और जो तुमने महसूस किया, जो बदलाव हुआ तुम्हारे जीवन में, मुझे भी बताओ, मेरे साथ भी साझा करो। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।